हे प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। हे ईश्वर हमारी सहायता करने आजा। प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे आदि में थी वैसे अब है और अनंत काल तक। आमीन। आमंत्रण स्तोत्र 94 पृष्ठ संख्या 1। इस आमंत्रण अग्रस्तव इस पुत्र मसीह ने अपने रक्त से हमारा उद्धार किया। आइए हम उनकी आराधना करें। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वो सभी देवताओं से महान अधिपति है। वो पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं।
समुद्र और पृथ्वी जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। यदि तुम आज उसकी आवाज़ सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे चुनौती दी, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक प्रसन्न करती रही, और मैंने कहा उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रोध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे निवास स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ झुक कर प्रभु को आराधो, सकल रचयिता के गुण गाओ। वापस हम पृष्ठ संख्या 8 में आए। स्तोत्र 50। सचमुच ईश्वर का प्रेम हम सभी के लिए
अपार एवं असीमित है। उन्होंने हमें अत्यंत प्रेम किया, इसलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए प्रदान किया और पुत्र परमेश्वर यीशु ख्रिस्त ने हमारे प्रेम की खातिर अपना सब कुछ हमारे लिए न्योछावर कर दिया। आइए हम सभी प्रभु की आराधना करें। कृपया सभी बैठ जाएंगे। ईश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बचा रखा, लेकिन हम सबों के लिए उसको समर्पित कर दिया। ईश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बचा रखा, लेकिन हम सबों के लिए उसको समर्पित कर दिया। ईश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बचा रखा, लेकिन हम सबों के लिए उसको समर्पित कर दिया। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं जो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़के और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो डाल और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और मुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय
ना कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप भी मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा और वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। ईश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बचा रखा, लेकिन हम सबों के लिए उसको समर्पित कर दिया। ईश्वर ने अपने बेटे को भी नहीं बचा रखा, लेकिन हम सबों के लिए उसको समर्पित कर दिया। भजन स्तुति हबाकुक का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 2 से 4, 13, 15 से 19। हम सब पापी थे, किंतु प्रभु यीशु मसीह ने पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार दुख भोगा और अपने शरीर के लहू की हर बूंद को बहाया। ऐसा कर उन्होंने हमारे पापों को धो डाला। आइए हम प्रभु की मुक्तिदायी लहू की स्तुति करें। यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया, अपना लहू बहाया।
मसीह ने अपना प्रेम दिखाया, अपना लहू बहाकर हमको पापों से बचाया। यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया, अपना लहू बहाकर हमको पापों से बचाया। प्रभु मैंने तेरे कार्यों का विवरण सुना और भयभीत हो उठा। प्रभु हमारे समय में अपने कार्य दिखा, हमारे समय में उन्हें प्रदर्शित कर। किंतु क्रोध में भी अपनी दया को याद कर। ईश्वर तेमान से आ रहा है, परम पावन ईश्वर परान पर्वत से। उसकी महिमा आकाश पर छाई हुई है, उसका स्तुति गान पृथ्वी भर में व्याप्त है। उसका तेज प्रकाश की तरह फैलता है, उसके हाथ से जो किरणें निकलती है, यह उसके सामर्थ्य का रहस्य है। तू अपनी प्रजा का उद्धार करने, अपने अभिषेक की रक्षा करने निकला। तूने समुद्र में गरजती प्रचंड लहरों में अपने अश्वों का मार्ग प्रशस्त किया। मैंने सुना और मेरा शरीर कांपने लगे। सुनते ही मेरे होंठ कांप उठा, मेरी हड्डियां शिथिल पड़ गई, मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं उस विपत्ति के दिन तक निश्चल बैठा हूँ, जब आक्रमण करने वाले राष्ट्र से लड़ने चलूंगा। अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दागबारियां नहीं फलती। जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है। भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, आशालाओं में गाय बैल नहीं रहे। तभी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु मेरा स्वामी है, मेरा बल, वह मेरे पैरों को हिलने की गति
सामर्थ्य देता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया, अपना लहू बहाकर हमको पापों से बचाया। यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया, अपना लहू बहाकर हमको पापों से बचाया। स्तोत्र ग्रंथ 147। प्रभु ख्रिस्त क्रूस पर ठोके गए, मर गए और तीसरे दिन जी उठे। इस तरह यीशु ने क्रूस को हार पर विजय का, अपमान पर सम्मान का और मृत्यु पर जीवन का अमर चिन्ह बना दिया। आज जीवनदायी क्रूस काट आनंद और शांति फैला रहा है। आइए पवित्र क्रूस की आराधना करें। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हम, तेरे पुनरुत्थान का महिमा गान करते हम। जीवनदायी क्रूस काट दुनिया भर में आनंद फैला रहा है। तेरे पुनरुत्थान का महिमा गान करते हम। जीवनदायी क्रूस काट दुनिया भर में आनंद फैला रहा है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हम, तेरे पुनरुत्थान का महिमा गान करते हम। जीवनदायी क्रूस का दुनिया भर में आनंद फैला रहा है। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्राणों में शांति बनाए रखता है और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह उनकी तरह ही बरसाता है।
इतराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है। वह आदेश देता है और बत्ती ढलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती है। वह याकूब को अपना आदेश देता है और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हम, तेरे पुनरुत्थान का महिमा गान करते हम। जीवनदायी क्रूस का दुनिया भर में आनंद फैला रहा है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र क्रूस की उपासना करते हम, तेरे पुनरुत्थान का महिमा गान करते हम। जीवनदायी क्रूस का दुनिया भर में आनंद फैला रहा है। इसायास नबी के ग्रंथ से आज का पाठ, अध्याय 52, पद संख्या 13 से 15। देखो, मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग उसको देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आँखों से देखेंगे। प्रभु की वाणी है। मसीहा मेरे पापों को ढोए गुनाह लिए, चला मसीहा मेरे कलवारी की राह में, चला मसीहा मेरे पापों को ढोए गुनाह लिए, चला मसीहा मेरे।
खातिर रोज शोक मनाओ, खुद के पापों की खातिर रोज शोक मनाओ। कलवारी की राह में चला मसीहा मेरे, पापों को ढोए गुनाह लिए चला मसीहा मेरे। प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है और विश्व भर की कलीसिया आज प्रभु यीशु के क्रूस मरण की यादगारी मना रही है। आज ही के दिन प्रभु यीशु ने मानव जाति के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। यदि हम मानव इतिहास की ओर नजर डालेंगे तो हम पाते हैं कि अतीत में मानव समाज कई बर्बरता का शिकार हुआ है और प्रभु यीशु के संसार में आने से पहले कई लोग ऐसे दंड भोग चुके हैं। प्राणदंड या मृत्यु दंड यह उस समाज में प्रचलित था। हजारों लोगों ने प्रभु यीशु के समान अपने अपराधों के लिए क्रूस पर अपना प्राण त्यागा। जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु पर विचार करते हैं, उन लोगों ने जो मृत्यु दंड या प्राण दंड प्राप्त किया और प्रभु यीशु जो मृत्यु दंड प्राप्त किए, उसमें क्या अंतर है? प्रभु यीशु के पहले जितने भी लोग क्रूस दंड भोगे और मृत्यु दंड प्राप्त किए, वे अपने कुकर्म और अपने अपराधों के कारण मृत्यु दंड प्राप्त किया। लेकिन प्रभु यीशु हम पापियों के लिए, गैरों के लिए वे अपने जीवन को बलिदान किए, दुख और मृत्यु दंड स्वीकार किए। यह मुख्य अंतर हम पाते हैं। प्रभु यीशु के आत्म त्याग के कारण ही हम आज मुक्ति प्राप्त लोगों की भांति जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम यीशु के क्रूस मरण की याद करते हैं और अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करते हैं। मानव जाति पापों की दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर सके और यह ईश्वर की महान मुक्तिदायी योजना रही। आज जब हम प्रभु यीशु के क्रूस मरण को याद करते हैं और ख्रिस्ती होने के नाते आज हम अपने आप से यह प्रश्न पूछे कि क्या
यह पुण्य शुक्रवार हमारे लिए एक दुखांत हत्या की यादगारी है। क्या हम यहूदियों सदियों पूर्व हुए प्राणदंड का विरोध करने या यीशु की मृत्यु पर विलाप करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं? अवश्य नहीं। हम यहाँ यीशु की मृत्यु पर विलाप करने नहीं आए हैं। हम यहाँ भावुकता के आंसू बहाने नहीं आए हैं। हम ना तो यहूदियों को उनके अमानवीय कार्य हेतु तिरस्कार करने और न ही यूदस पिलातुस एवं रोमी सिपाहियों को दोष देने आए हैं, बल्कि हम नाज़रेत के उस मनुष्य को जो योसेफ और मरिया का पुत्र है, उसके प्रेम तथा यीशु के रूप में ईश्वर के असीम प्यार का अनुभव करने के लिए एक परिवार के रूप में आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आज हम प्रभु यीशु के इस क्रूस मरण दुख भोग पर विचार करते हुए अपने जीवन में आने वाले कई दुख कष्टों पर भी गौर करें। मानव समाज मनुष्य के जीवन में दुख, संताप, पीड़ा और मृत्यु पर विचार करता आया है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण ईश्वरीय दृष्टिकोण से भिन्न है। और प्रभु यीशु ने दुख और मृत्यु के प्रति हमारी दृष्टिकोण बदल दिया है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, हमारे जीवन में ऐसा ना हो कि हम यीशु के दुख भोग पर मनन करते हुए हम दुख भोग के प्रभु यीशु को ही भूल जाएं। यीशु के शरीर पर वेदना से आक्रांत घावों को हम गिन सकते हैं, परंतु यीशु के हृदय को समझने में हम असफल हो सकते हैं। अतः पुण्य शुक्रवार यीशु के दुख भोग की भावुक यादगारी नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के अकथनीय प्रेम की अभिव्यक्ति है। यह वही प्रेम है जिसके खातिर उसे हमारे लिए क्रूस एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा और क्रूस पर मरना पड़ा। आइए आज हम जब इस पावन दिन को मनाते हैं, प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु पर विचार करते हैं। प्रभु यीशु हमारे पापों के खातिर क्रूस पर अपने को कुर्बान किया और आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाए और हम उसके प्रेम के प्रति श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए आज के इस दिन को बिता पाए। लघु अनुवाक्य। मसीह ने हमारे लिए अपने को दीन बनाया और आज्ञाकारी बनकर मृत्यु दंड भोगा। मसीह ने हमारे लिए अपने को दीन बनाया और आज्ञाकारी बनकर मृत्यु दंड भोगा। जाखरी कान छोटी पुस्तक में पेज संख्या 6।
क्रूस पर यह दोष पत्र लगा हुआ था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। क्रूस पर यह दोष पत्र लगा हुआ था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। क्रूस पर यह दोष पत्र लगा हुआ था, यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसे अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वो हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें ईश्वर से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, जैसा कि आदि में अब और अनंत काल तक आमीन। क्रूस पर यह दोष पत्र लगा हुआ था,
आइए हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह से प्रार्थना करें। उन्होंने हमारे लिए दुख भोगा, दफनाए गए और तीसरे दिन फिर जी उठे। आप सबों का जवाब होगा, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे प्रभु और गुरु, तू आज्ञाकारी बनकर मृत्यु का भी दास बन गया। जीवन के घोर अंधकारपूर्ण क्षणों में भी ईश्वर की इच्छा के प्रति हम निष्ठावान बने रहे। हम निवेदन करें, हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु हमारे जीवन धन, क्रूस पर चढ़कर तूने मृत्यु तथा मृत्यु लोक दोनों का विनाश किया। हम तेरे साथ जिए, तेरे साथ मरे, तेरे साथ उठे और तेरे साथ महिमा प्राप्त करें। हम निवेदन करें, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे राजा यीशु मसीह, तू जनसमूह की घृणा का पात्र बन गया। लोगों ने तुझे मनुष्य नहीं किंतु कीड़ा समझा। दीनता का मार्ग अपनाकर अपने उसी दीन पद पर हमें भी चलना सिखा। हम निवेदन करें, हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु हमारे उद्धारकर्ता, तूने अपने मित्रों के लिए बलि चढ़ाए। जैसे तूने हमें प्यार किया है, वैसे हम भी एक दूसरे को प्यार करें। हम निवेदन करें, हे प्रभु हम पर दया कर। हे यीशु हमारा आशा केंद्र, तूने युग युग के मानव को आलिंगन करने के लिए क्रूस पर अपने हाथ फैलाए। संसार भर में ईश्वर के तितर बितर हुए पुत्र पुत्रियों को इकट्ठा कर उन्हें स्वर्ग राज्य में ले चल। हम निवेदन करें, हे प्रभु हम पर दया कर। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखते हुए, अपने निजी निवेदनों को रखते हुए हम उसी प्रार्थना को बोलें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। सब खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु अपने परिवार की शुद्धि ले। यहाँ उपस्थित इस परिवार के लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त जब पकड़वाए गए, अपने को शत्रुओं के हवाले करने और क्रूस की यातना भोगने से नहीं हिचके, वही तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर आया जगत में तुझको बचाने को। तेरे ही खातिर यीशु ने खोला, तेरे ही खातिर यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूस ही तेरा निशान, आगे बढ़ जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान। करुणा की माला के लिए सब लोग उठने में आएंगे।